कहानी है रूपनगर में रहने वाले गरीब दिव्यांग सूरज की। वो अपना गुजारा चलाने के लिए पटरी पर बैठकर छोटा मोटा घरेलू सामान बेचता था और तीज त्योहार पर भी दुकान लगाता था। बाबा, पिचकारी कितने की दी? बड़ी वाली 50 रुपए की है बेटी। मैं तो बड़ी वाली पिचकारी ही लूंगा अम्मा। ठीक है, ये बड़ी वाली ही दे दो बाबा। तभी उधर उस मार्केट का सबसे बड़ा सेठ शिवचरण आ जाता है। क्यों बाबा, कैसे हो? गुजारा सही से हो रहा है ना? सब आपकी दया है सेठ। ठीक है, कभी कोई तकलीफ हो तो बता देना। सूरज सुबह से शाम तक सड़क पर दुकान चलाता था। दुकान चलाने का काम तो वो करता था, मगर दुकान का सामान लाने और ले जाने का काम उसकी पोती दीपा करती थी। शाम होते ही वो दीपा की बाट जोहने लगता था। आ गई बेटी, आज तो बहुत देर कर दी। क्या करती दादाजी, आज स्कूल का बहुत सारा काम था, इसीलिए देर हो गई। कोई बात नहीं बेटी, जी लगाकर पढ़ाई करेगी तभी तो बड़ी अफसर बनेगी। हाँ, मुझे विश्वास है तू एक दिन अवश्य बहुत बड़ी अफसर बनेगी। आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर बन जाऊंगी दादाजी। अब घर चले? हाँ चल, बहुत भूख लगी है। सूरज खाना खाकर सोने के लिए लेटता है तो अचानक ही उसकी नजर बेटे और बहू की फोटो पर अटक जाती है। दादाजी, आप रोने क्यों लगे? मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम्हारे माँ बाप की याद आ गई बेटी। दादाजी, आप रोइए मत। वो नहीं रहे तो क्या, मैं हूँ ना। इसके कुछ दिन बाद ही सूरज अचानक बीमार पड़ जाता है और घर की माली हालत हो जाती है। दादाजी, अब क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से आपके लिए दवा भी लानी है। बेटी, तू शिवचरण सेठ के पास जा, बहुत भले आदमी हैं, कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। ठीक है दादाजी। दीपा बाजार में शिवचरण के ऑफिस में जाकर उन्हें सब बताती है और उनसे मदद मांगती है। देख बेटी, मैं सूरज की बहुत इज्जत करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर पर काम पर लगा सकता हूँ। इससे तुम्हें भरपेट खाना भी मिलता रहेगा और सरजू का इलाज भी होता रहेगा। जी, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। दीपा के ये कहने पर शिवचरण उसे कुछ पैसे दे देता है। लो, ये पैसे ले जाओ और खाने पीने का सामान और सरजू के लिए दवाइयाँ खरीद लो। उस दिन के बाद दीपा शिवचरण के घर काम करने लगती है, मगर वहाँ भी उसके साथ अच्छा नहीं होता। शिवचरण का लड़का मनोज उसे अकेले पाते ही उससे छेड़छाड़ करने लगता है। माँ, मेरा रूम बहुत गंदा हो गया है, इस दीपा से कहो ना कि थोड़ी सफाई वफाई कर दे। हाँ, क्यों नहीं। जा बेटी, इसके कमरे में सफाई करा। ठीक है मालकिन। दीपा मनोज के कमरे की सफाई कर ही रही होती है कि तभी मनोज पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। हमारा हाथ छोड़ो मनोज। अगर ना छोड़ो तो क्या कर लोगी? चिल्लाकर सबको बता दूंगी। देख लो, मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। बुरा हो या भला हो, परवाह नहीं। मुझे अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी है और मुझे परेशान करना छोड़ दो, वरना मालकिन से बोल दूंगी। मनोज की इन गंदी हरकतों से धीरे धीरे दीपा बहुत दुखी रहने लगती है और फिर एक दिन क्या बात है दीपा, तुम रो क्यों रही हो? मालकिन, बात ही कुछ ऐसी है कि बताना भी चाहती हूँ और बताने से डरती भी हूँ, कहीं आप मुझ पर शक ही ना करने लगे। नहीं करूँगी, तू बात तो बता। मालकिन, जब भी हम अकेले होते हैं मनोज बाबू हमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर आरती ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाती, बल्कि उसे हंसते हुए समझाती है। तुम ये बात किसी और से बिल्कुल मत बताना, इस उम्र के लड़के अक्सर ऐसा कर देते हैं। मैं उसे समझा दूंगी और वो ऐसी हरकत करना बिल्कुल छोड़ देगा, समझी? ठीक है मालकिन। मगर आरती को ये बताने पर भी मनोज की हरकतों पर लगाम नहीं लगती। वो रोज रोज ही उसे तंग करता रहता है और हार कर दीपा अपने दादाजी के पास आकर रोने लगती है और उन्हें सच्चाई बताती है। बाप तो राम जैसा है, पर बेटा ही रावण निकला। बेटी, तुम कल से वहाँ काम पर मत जाओ। गरीब के पास इज्जत ही तो होती है, वो भी चली गई तो किसी को क्या मुंह दिखाओगी?
अगर काम पर नहीं गई तो गुजारा कैसे होगा दादाजी? होली का त्योहार आने वाला है, तुम रंग गुलाल पिचकारी की दुकान लगा लो, कुछ तो काम चलेगा। बात की बाद में सोचेंगे। सूरज के कहने पर दीपा पटरी पर रंग गुलाल पिचकारी आदि की दुकान लगा दे और फिर होली वाले दिन मनोज अपने कुछ साथियों के साथ वहां आता है। वे सब नशे में धुत होते हैं। आज तो होली है, आज तो तुम मना नहीं कर सकते। तुम जाओ मनोज, मुझे होली वोली नहीं खेलनी। अब आए हैं तो रंग तो लगा के दे जाएंगे। दीपा मनोज के पास से भागी भागी मनोज के पिताजी को आकर सारी बातें बता देती है। तभी मनोज बोलता है, बेटी तुम चिंता मत करो, मनोज को मैं इस गलती का सजा दूंगा। तुम चिंता फ्री होके अपने घर जाओ और दादाजी का ध्यान रखना। ठीक है अंकल। तभी दीपा अपने दादाजी के पास चली जाती है और होली का त्योहार अच्छे से मनाती है।